पीर महाराज की जय, शेषाजी महाराज की जय। परम पूज्य परम आदरणीय संत महापुरुषों का बहुत बहुत स्वागत। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कह रहे हैं, राजन आज 7वां दिन है और जब तक मैं बैठा हूं तब तक तक्षक हाजिर है, अमर है, निर्लेप है, निर्विकार है, निर्विशेष है। ये न जन्मती है न मरती है। मैं तो अजन्मा हूं, मेरी मिल गया। और श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से आज्ञा लेकर के प्रस्थान कर गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। कुलादेव पीर महाराज ब्रह्मांड में लेकर गए और इस पंच भौतिक शरीर का त्याग किया। लेकिन परीक्षित से पहले भगवान के परम धाम आगे कलयुग का वर्णन। अब देखो समय ऋषियों कहते हैं, ऋषियों जो भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेता है, परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर लेता है, भगवान तो उसका सारा काम करते हैं। लगता तो है करता हुआ कोई दिखाई देता है, लेकिन करने वाले परमात्मा है, भगवान है। कलयुग का वर्णन किया गया, कलयुग के दोष और गुणों का वर्णन किया और अंत में यही कहा कि सोने का ऋषि परमात्मा की शरण जो ले लेता, भगवान उसके सारे काम करते हैं। भगवान का वचन है, अनन्यास्य यतो मया माचना द्विपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं पाम्यहम्। जो अनन्यता से मेरा चिंतन करता है, मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसका सारा काम, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। और यही बात सूत जी महाराज सोने का ऋषि और यही बात हमारे गुरु लोग कहते हैं, संत लोग कहते हैं कि करते हो तुम कन्हैया, बस नाम मेरा हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, बस नाम मेरा हो रहा है। तुझे क्या कहूँ ऐ श्यामा, तुझे क्या कहूँ ऐ सतगुरु, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी ये नजर की बात है, मेरा जिंदगी का सवाल है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। ये काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान की अनंत कृपा है। आज आप बाबा भगवान दास जी महाराज का जन्मोत्सव मना रहे हैं। संतों का आना अद्भुत है। मैं आपको एक बात और बताऊंगा, संत जो होते हैं भगवान का नित्य अवतार होते हैं। नित्य अवतार परमात्मा का जब से पृथ्वी सृष्टि बनी है और जब तक सृष्टि रहेगी, जब से लेकर संत सबसे पहले इस धरा पर आए तो संत सनक सनंदन सनातन कुमार उनका अवतरण हुआ। और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक महापुरुष आते रहेंगे। संतों का अवतार ये नित्य अवतार है, परमात्मा का रूप है। इसलिए आज मानो भगवान दास जी महाराज का हम जन्म उत्सव, और जैसा नाम वैसा ही गुण है। अपने भक्तों का पोषण उसी तरह से करते हैं। दया की मूर्ति है, अद्भुत है। बाबा जी की महाराज बाबा कुलादे पीर जो सेवा दे करके गए, उस सेवा को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। गौ सेवा, धर्म की रक्षा, ब्राह्मणों की सेवा, धर्म स्थानों का बनाना और निरंतर धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्म को आगे लेकर के जाना, धर्म के साथ चलना, यही तो संत महापुरुषों के लक्षण है। यही तो बाबा भगवान दास जी महाराज कर रहे हैं। आए आज हम सब मिल करके भगवान से प्रार्थना करें कि वो दीर्घायु हो, शतायु हो और स्वस्थ रहे। सबको इसी प्रकार अपना आशीर्वाद देते रहे और धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्म यज्ञ अनुष्ठान इसी प्रकार करते रहे और भक्तों का कल्याण करते रहे। आज यही हम मंगल कामना करते हैं बाबा जी महाराज के लिए। ताए आज हम अंतिम श्रीमद् भागवत का पूजन करते हैं और उसके बाद पूज्य स्वामी दयालदास जी महाराज जो दया की मूर्ति, निरंतर उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहता है। उनका आशीर्वाद लेंगे और फिर जैसा भी कार्यक्रम है, जैसा भी पूज्य महाराज श्री का आदेश मिलेगा उसके अनुसार हम चलेंगे। तो मैं ब्राह्मणों से निवेदन करूंगा कि श्रीमद् भागवत का पूजन यजमानों को बुला लें और श्रीमद् भागवत का पूजन करेंगे, अंतिम पूजन। और सभी भक्तों से निवेदन है, जैसी जिसकी श्रद्धा हो यह भागवत पर चढ़ा सकते हैं और भगवान से यही कामना करें कि भागवत भगवान हमारे बाबा जी की आयु दीर्घायु हो, शतायु हो और स्वस्थ रहे। देखो, स्वस्थ रहना ही जीवन का एक सुंदर जीना है। हम रोग से ग्रसित होकर के जिए, चाहे 100 साल की उम्र हो, आयु किसी काम की नहीं।
हम बिना किसी रोग के स्वस्थ, भगवान से यही प्रार्थना करें कि हमारे बाबा जी स्वस्थ रहे, निरोग रहे, हंसते रहे, अपने भक्तों का कल्याण करते रहे। इसी कामना को लेकर के आए। पूज्य महाराज श्री के चरणों में एक भजन सुनाएंगे कुलादेव पीर महाराज का, उसके बाद पूज्य स्वामी जी का आशीर्वचन होंगे। श्रीमद् भागवत शुक्लां ब्रह्म विदारसार परमां माद्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं वेदां दाढ्यं जगारापहं हस्ते स्वानिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां सरस्वत्यै नमः भागवतिन्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि हे वराहपीठं नटवरवो कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासं कनकवपिसं वैजयन्तीं च मालां नन्दान्वेणो अदरसुदया गोपयन् गोपविन्दे बिन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वत्संसरे कौस्तुभं दासाग्रे परमौक्तिकङ्कणतले वेणुतले कङ्कणं सर्वाङ्गे हरचन्दनं सुतिलितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरवेशितो विजयते गोपालचूडामणिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं पटस्य मन्त्रसगुणे स्वयानां बालर्मुकुन्दं नमो नमः श्रीमद्भगवत को नमो नमः भगवत को नमो नमः श्रीमद्भगवत को नमो नमः। ओ नमो नमः मेरी नमो नमः नमो नमः जी नमो नमः श्रीमद्भगवत को नमो नमः श्रीमद्भगवत को नमो नमः मेरी नमो नमः श्रीमद्भगवत को भगवत को नमो नमः भगवत को नमो नमः। पढ़ते भी उतरे सुनते भी उतरे पढ़ते भी उतरे सुनते भी उतरे पढ़ते भी उतरे सुनते भी उतरे सुनते भी उतरे ये पार करते हैं सभी जगत को नमो नमः श्रीमद्भगवत को नमो नमः भगवत को नमो नमः भगवत को नमो नमः भगवत को नमो नमः। ओ नमो नमः मेरी नमो नमः श्रीमद्भगवत को श्रीमद्भगवत को नमो नमः भगवत को नमो नमः। से बतावे के मूर्ति से बतावे हर की मूर्ति से बतावे के मूर्ति से बतावे इसका सेवक भय मुकुट को नमो नमः श्रीमद्भगवत को नमो नमः भगवत को नमो नमः भगवत को नमो नमः। नमो नमः मेरी नमो नमः श्रीमद्भगवत को नमो नमः भगवत को नमो नमः भगवत को नमो नमः। प्रेत भयो धुंधकारी धर्यो भयो धंधकारी प्रेत भयो धुंधकारी धर्यो भयो धंधकारी वो सुनकर भगवत भय मुकत को नमो नमः श्रीमद्भगवत को भगवत को नमो नमः श्रीमद्भगवत को नमो नमः। राजा परीक्षित 7 दिवस में 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 सुनकर भगवत मैं मुक्ति को नमो नमः श्रीमद्भगवत
ज्ञान भी देवे ज्ञान भी देवे विज्ञान भी देवे ज्ञान भी देवे विज्ञान भी देवे विज्ञान भी देवे ये देवे हर की नदा भगत को नमो नमः श्रीमद् भगवत को श्रीमद् भगवत को नमो नमः श्रीमद् भगवत को नमो नमः ओ नमो नमः जी नमो नमः श्रीमद् भगवत को नमो नमः रोग विनाशक शोक विनाशक विनाशक शोक विनाशक रोग विनाशक शोक विनाशक विनाशक शोक विनाशक ये दूर करते हैं सभी आपत को नमो नमः श्रीमद् भगवत को श्रीमद् भगवत को नमो नमः श्रीमद् भगवत को ओ नमो नमः मेरी नमो नमः नमो नमो जी नमो नमः श्रीमद् भगवत को नमो नमः श्रीमद् भगवत को नमो जो मन चाहे सो फल पावे जो मन चाहे सो फल पावे मन चाहे सो फल पावे जो मन चाहे सो फल पावे जो मन चाहे सो फल पावे मन चाहे सो फल पावे मन में काटत सभी बंधन को नमो नमः श्रीमद् भगवत को श्रीमद् भगवत को नमो नमः श्रीमद् भगवत को नमो नमः नमो नमः मेरी नमो नमः मेरी मद भगवत को श्रीमद् भगवत को नमो नमः श्रीमद् भगवत को नमो नमः बोलिए श्रीमद् भागवत। आप जो आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं ये जी स्टार टीवी पर आएगा कार्यक्रम कल आज का ये जो कार्यक्रम है आप अपने टीवी पर जी स्टार टीवी पर इस कार्यक्रम को देख पाएंगे। जो इस कार्यक्रम को अभी लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं धन्यवाद है इनका बहुत बहुत महाराज जी के श्री चरणों में इनका अनंत प्रेम है। तो आए पूज्य महाराज श्री के कुलादेव पीर के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। श्रद्धाओ पत्रम पुष्पम तो यम यो में भक्त्या प्रिय सती चाहे फूल ही भगवान पर। और आए महाराज कुलादेव पीर के चरणों में भजन लगाते हैं पूज्य स्वामी जी ने फिर उनका आशीर्वचन नाच नाच शीश नवाइए ओ तूड़ी मत लाइए संत हुंदे रूप रब दा संत हुंदे रूप ओ ब्रह्मा ते विष्णु भी तेरी सब माया है हो एक ओंकार तेरा भेद नहीं हो पाया है ओ ब्रह्मा ते विष्णु है सब तेरी माया है संत हुंदे रूप रब दा संत हुंदे रूप रब दा इना चरणां च शीश नवाइए ओ तूड़ी मत लाइए संत हुंदे रूप वर्गा संत हुंदे रूप वर्गा भागवत गीता है आखरी रामायण दी भागवत गीता ही आखरी रामायण दी ओ साधुवाद करना ते मिलता है चैन जी संता दे चरणा च मिलता है चैन जी चरणा च फुल वर
ਲਾਈਏ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ कौन जी ना चरना तो भले हारी जाइए ओ थोड़ी मथे लाइए संत हुंदे रूप रब दा संत हुंदे रूप रब दा ना चरना तो वारी वारी जाइए ओ शीश नवाइए संत हुंदे रूप रब दा संत हुंदे रूप रब दा बुला दे पीर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् गुरु परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ध्येयं सदा परिभवघ्नं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। श्रीचन्द्रदेवं शिवं द्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिसूर्यवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतेन्द्रं वाकायचित्तैः सततं भजेऽहं। वाकायचित्तैः सततं भजेऽहं। आज ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਰਵਣਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। आज सारे बहुत बहुत बधाई। साडे परम सत्कारयोग साडे गुरु भाई उदासी नए खड़े दे श्री महंत बाबा भगवान दास जी महाराज जी का जन्म दिहाड़ा है। बहुत ही खुशियां भरा दिन है। आज आप सारे ही जितने भी लोग आए हैं बाबा जी का जन्म दिहाड़ा मनाने वास्ते आए हैं। सारे ही आप इलाका निवासियों ने मिलके गौशाला दे विच श्रीमद भागवत महापुराण का सप्ताह कथा आरंभ करवाई सी। साडे परम सत्कारयोग स्वामी विवेकानंद जी
अपनी पूरी मंडली दे नाल 7 दिन तो भगवान दी अमृतमयी कथा सुना रहे ने। स्वामी जी का स्वभाव बड़ा निर्मल है, लालच नहीं है, परमार्थ रूप समझ के अपना कर्तव्य जान के भगवान श्री हरि की चर्चा जहाँ भी कोई बुला ले उत्थे चले जाते ने। कदे किसी तो कीमत नहीं मंगी, अस इतने पैसे लेवेंगे, जो जितना दे देवे बस वो दे संतोष और भगवान दे नाम दा प्रसार, भगवान दी महिमा दा प्रसार। जिहड़ा ये भागवत ग्रंथ है श्री व्यास जी ने पहले सुनाया कि जो जीवन में कोई व्यक्ति कोई शुभ कर्म ना कर पाया हो, ये मनुख रूपी जिहड़ा जीवन है भव सागर से पार होने लई मिलता है। ये संभव इसे शरीर तो है और किसी शरीर तो नहीं है। जे शरीर छूट गया तो दोबारा अवसर नहीं है, समय नहीं है, मौका नहीं है। स्वामी जी ने कथा सुनाई कि 2 प्रकार से कथा सुनाई। कथा का आरंभ तो किया, संतां का काम होता है धरती पर विचरण करना। संतां का काम होता है परमात्मा द्वारा बनाई हुई सृष्टि किस तरह से चल रही है। परमात्मा द्वारा बनाए हुए जिहड़ा मनुख रूपी जीवन है, मनुख रूपी समाज है, एक कर्म जोनी मिली हुई है। जीव का कर्म समझ जाए ता जिमें कहते हैं कि वर्तमान ठीक हो जाए तो भविष्य अपने आप ही ठीक हो जाता है। पढ़ने वाला विद्यार्थी पेपरों से सही ढंग से लिख के आ जाए तो गारंटी नाल पास हो जाए करता है। जे पढ़ाई नहीं की थी तो लिख भी नहीं पाया तो फेल हो जाना है। ये सारा जीवन है इसी तरह से है। अगर फेल हो गए तो 84 लाख जोनियां भी सालों जाना पैना है। पास हो गए तो परमात्मा तो बिछड़े हुए परमात्मा की ज्योति विच समा जाना, परमात्मा रूप बन जाना। संतां का एक काम है, कहते हैं कि पारस परस बड़ो अंतरो जान, पारस लोहा सोना करे, संत करे आप समान। पारस मणि लोहे को सोना बना सकता है, अपने वर्गा नहीं बना सकता है, पर संत अपने वर्गा बना लेंदे ने। संत कौन है? आप संतां नूं बाबा जी कह के बुलाया करते हाँ। बाबा जी का शाब्दिक अर्थ है बा माने विष्णु, बा माने विशेषता। जो भगवान श्री विष्णु की विशेषता है, भगवान दी विष्णु की विशेषता ही इस पृथ्वी लोक पर संत बन के भ्रमण करती है। बाबा श्री चंद महाराज जी ने पूछा कि थोड़ा मिशन की है, तो महाराज कहते चेतो नगरी तारू गांव, अलग पुरख का सुमरो नाम, गुरु अविनाशी खेल रचाया, अगम निगम का पंथ बताया। ज्ञान की गोदड़ी क्षमा की टोपी, जतकार मनशील लंगोटी। बाबा श्री चंद महाराज जी ने कहा कि साडा काम है नगर नगर में जाना, विषय विकारा से सोए हुए लोगों
परमात्मा को याद करने वाले आए हुए जीव परमात्मा को भुले हुए ने, उन्होंने परमात्मा के नाम नाल जगाने लिए असीं आए हाँ। इसे करके संत जिथे जाके बसते हैं उत्थे मंदिर बना लेंदे हैं। मंदिर की है? भक्ति का केंद्र है। जिस प्रकार से पढ़ाई हर जगह नहीं हो सकती है, पढ़ाई वास्ते स्कूल बनाना पैंदा है, विद्या का केंद्र बनाना पैंदा है, उसी प्रकार संत लोग जाके आश्रम खोल लेना, गौशाला खोल लेनी और भक्ति का केंद्र बना देना। तो इस प्रकार से संत लोग भक्ति का केंद्र बना के भक्ति का ज्ञान उपदेश दे के और अगे निकल जाए करते हैं, एक जगह रहते नहीं। तो नारद जी महाराज भगवान की बनाई हुई सृष्टि को देखने वास्ते आए। पृथ्वी लोक में भ्रमण करते सन, चारों तरफ देखे कि लोग परमात्मा को भूल चुके हैं। हर कोई विषय विकारों से लिप्त, परमात्मा को कोई चेतन नहीं करता, याद नहीं करता है। बड़ी चिंता हुई, बड़ा दुखी होया मन। ये अनमोल जीवन मिलया, अनमोल जीवन पाके ये कीमत नहीं समझी लोगों ने। रामायण में कहते हैं, कवहु के करी करुणा नर देही, देत ईस बिन हेत स्नेही। जब जीव दे उत्ते परमात्मा अपनी कृपा करते हैं तब इस जीव को मनुख रूपी देही प्रदान करते हैं। जी सानू ये देही मिली हुई है परमात्मा की कृपा नाल मिली हुई है। तो परमात्मा की कृपा बेकार ना हो जाए, ये वास्ते संतां नूं चिंता रहती है। ये जीव परमात्मा को भुलिया होया है, चल के जीव को परमात्मा का चेता करवा दईए, याद करवा दईए, जिससे अपने कर्म च लग जाए। क्योंकि जो अपना कर्म है, स्वधर्म पालन है, वही जीव का उद्धार करया करता है। अपना धर्म कोई छोड़ देवे उसका उद्धार नहीं हो सकता है। जैसे हरी मिर्च है, मिर्च का धर्म है कड़कन ते रहना। जे वो कड़कन छड़ देवे तो बाजार से उन्हें बिकना नहीं है, पिक्की हो जानी है। महाराज याद रखिए। जे अपना धर्म छड़ देवे, मिर्ची कड़कन छड़ देवे ना, और कीमत नहीं लगती है। इसी तरह से जे आप अपना धर्म छड़ दईए, सत्कर्म छड़ दईए, तो साड़ी कोई कीमत नहीं लगती है। इस करके इस संतां नूं चिंता रहती है। इस करके संत लोग जगह जगह जाके धर्म के केंद्र खोलिया करते हैं। तो नारद जी महाराज धरती पर भ्रमण करते सन, चारों पासे देखिया कि परमात्मा का नाम जपने वाला कोई नहीं है। रोको कोई नाम जपने वाला नहीं है। नारद जी ने बड़ा दुख होया और देखे जीव बड़े दुखी भी से गए, क्योंकि परमात्मा का नाम ही एक हज चीज है कि जीव को सुखी कर दिया करती है। रामचरितमानस में लिख दे कि भगत स्वतंत्र सकल सुखानी, बिनु सतसंगन पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सारे सुखा दी खान है, पर बिना सत्संग तो नहीं प्राप्त होया करती है। लोगों को भक्ति तो रहित देखिया, बड़ा दुख होया मनो। धरती का भ्रमण करते चले गए, वृंदावन पहुंचे। वृंदावन जाके की देखे, एक स्त्री बैठी है और ओदे मोरे दो बंदे पे हुए ने लंबे, मक्खियां भी लग रही, बीमार पे हुए ने। वो स्त्री पक्षी लेके हवा दे रही है।
नारद जी देख के चले जा रहे। स्त्री कौन सी? भक्ति माता सन। भक्ति माता बैठी सी, पखे डुला रही सी। जेडे दोनों बंदे बीमार कौन सी? ज्ञान ते वैराग सन। भक्ति माता ने देखा कि संत आ गए, शायद संत मेरा दुख दूर कर दें। तो भक्ति माता ने हाक मारी, संत चले जा रहे। संत भक्ति माता कहती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा। हे संत जी, थोड़ी देर वास्ते रुको, मेरी गल सुन लो। नारद जी बोले, हाँ तुसी कौन हो, की कहना चाहते हो? भक्ति माता ने कहा, मैं भक्ति हाँ, ये मेरे पुत्र ज्ञान ते वैराग ने। ये थोड़ी हालत इस तरह क्यों हुई है? भक्ति माता कहती है कि इस मतलोक दे विच मनुख लोग अपना धर्म छड़ बैठे, परमात्मा का नाम जपना बंद कर देता, दान पुण्य बंद कर देता, तीर्थ स्नान करना बंद कर देता। तो साड़ी ये हालत हो रही है। जे मनुख लोग तीर्थ स्नान करन, धर्म करन, दान पुण्य करन, नाम सुमरन करन, तो मैं जवान हो जाऊं। देवताओं का भोजन की है, फिर आप हवन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। जिस वे रावण का राज आया, तो रावण तो देवते हार नहीं रहे सर। तो रावण कहता है कि पृथ्वी पर यज्ञ आदि बंद करवा दो। जे किते कोई यज्ञ करता है, उन्होंने पढ़ के अंदर करो। यज्ञ द्वारा जो आप आहुति देने हाँ, वो आहुति देवताओं को भोजन स्वरूप में लिया करती है। देवता कुछ देने वाले हैं, जिहड़ा देने वाला उसका नाम देवता है, जिहड़ा खोन वाला उसका नाम राक्षस है। इस तरह से देवते जब दुर्बल हो जाते हैं, काते दुर्बल हो जाते हैं, जब धर्म कर्म करनो हट जाए करते हैं। भक्ति माता ने कहा कि साड़ी ये दशा इस करके हुई है, कुछ साढ़े बारे सोचो। तो संतान चिंता हुई। संता ने कहा कि असी इस समस्या का समाधान जरूर करेंगे। यानी जिस समस्या का समाधान किते भी ना हो, तो संता को हो जाए करता है। जब किसी ने औलाद नहीं जमती है, डॉक्टर को जाके हार जाते ने, तो संता को जाते हैं। जिस संता ने सहज स्वभाव कहता, तो परमात्मा वो पूरा कर देना जरूर होता है। परमात्मा अपना प्राण छोड़ के संता का वचन मान के अभिलाषा पूरी कर देता है। इस प्रकार से नारद जी बड़े चिंतित होए। चिंतित होके यानी धर्म की रक्षा तदे होगी जब संतानों चिंता होगी। तो सब नारद जी चिंतित होके चले जा रहे। मन में आया कि भगवान विष्णु को जानेंगे और भगवान विष्णु को प्रार्थना करेंगे, इन्हां दा भक्ति माता दा समस्या दूर करेंगे। नारद जी चिंता में दुखी हुए चले जा रहे। बद्रिकाश्रम पहुंचे। बद्रिकाश्रम में सनकादिक आदि ऋषि बैठे सन, जिन्हों आप संत कुमार कहने हाँ। सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार ये साढ़े उदासीन संप्रदाय के आदि गुरु ने। साढ़े उदासीन संप्रदाय इत्थों आरंभ हुई सनकादिक ऋषियों तो। ये ब्रह्मा जी दे मानस पुत्र ने। ब्रह्मा जी दे मन द्वारा उत्पन्न हुए सिगे। इसे करके वो प्रथा आज भी चलती है। जब साढ़े संत कोई शिष्य बनाते हैं तो विषय विकार तो नहीं, शब्द द्वारा बनाए करते हैं।
शब्द द्वारा शिष्य बना लेंदे हैं, अपना उत्तराधिकारी बना लेंदे हैं। वो परंपरा आज भी चल रही है। सनकादिक ऋषि बैठे सन, नारद जी चले जा रहे सन। नारद जी के गुरु ने सनकादिक ऋषि गुरु को चिंता होती है कि मेरा चेला दुखी क्यों हैगा। जब नारद जी ने दुखी देखा, हाक मारी कि हे नारद तो बड़ा दुखी है, की कारण है। नारद जी ने कहा कि महाराज मैं पृथ्वी का भ्रमण करके आ रहा। मैं भ्रमण करते गया, देखे दुनियावी जी बड़े दुखी ने, अपना धर्म कर्म छड़ बैठे ने, बड़े दुखी से गए। सानू वृंदावन में चला गया, उत्ते भक्ति माता मिली, ज्ञान वैराग मिले। ज्ञान वैराग तो वृद्धावस्था में प्राप्त हो गए। भक्ति माता थोड़ी ठीक मिली। भक्ति माता ने अपना दुख सुनाया। मैं उन्होंने आश्वासन देता कि थोड़ी समस्या जरूर दूर करेंगे, भगवान विष्णु को चले आना। सनकादिक जी कहते हैं कि थानू भगवान विष्णु को जान की लौड़ नहीं पैनी है, असी थोड़ी समस्या दूर कर देने थे। नारद जी कहते महाराज किमें होगा। सनकादिक जी कहते हैं जब जीव अपने आप को भुल जाता है, अपने कर्म को भुल जाता है, अपने धर्म को भुल जाए करता है ना, तो ओदी ये दुर्गति हो जाए करती है। इस करके तुसी हरिद्वार में चलो, एक सत्संग का आयोजन करो और भगवान की महिमा का गान असी आके करेंगे। हे नारद तुसी जजमान बन जाओ, श्रोता बन जाओ और असी वाचक बन जाएंगे, भगवान की कथा करने वाले। यानी सनकादिक ऋषि चार भाई ने जिथे भी बैठते ने, एक भाई भगवान की कथा करता है तो तीन भाई श्रोता बन जाते, सुनन लग जाते हैं। उन्होंने भक्ति ते ज्ञान वैराग को भी उत्थे बुलायो। जब भगवान की महिमा सुननगे, उन्होंने दुख दूर हो जाना है, अपनी ताकत पहचान जाएंगे। जैसे जिस वेले समुद्र पार जाना सी लंका में, बंदर दी सेना सारी समुद्र के किनारे जाके बैठ गई। अब अथाह सागर को देख के किसी की हिम्मत ना होवे कि मैं सागर किमें पार करूं। और जो लंकापुरी है, समुद्र दे विच एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, उहदे उपर बसी हुई है। सीता जी उत्थे ने। समुद्र जिहड़ा पार कर सके वही जा सकता है। हर कोई अपना अपना बल कही जाता है, मैं इतना छलांग मार के जा सकता, मैं इतने दूर छलांग मार के जा सकता हाँ, पर लंका तक पहुंचने की समर्था किसी विच नहीं है। तो जामोन जी सोचे कि भाई फिर जब कोई जा नहीं पाऊगा तो फिर पता किमें लगेगा। तो जामोन जी को पता सेगा कि श्री हनुमान जी महाराज अपना स्वभाव भूल चुके ने, अपना बल भूल चुके ने। तो जामोन जी कहते हैं कि पवन तनय बल पवन समाना, काच प्रसाद रहो भगवाना। हे पवन पुत्र हनुमान जी, थोड़ा बहुत पवन दे समान है, तुसी चुपचाप की सोच रहे हो। तुसी तो लंका में जा सकते हो, थोड़ी इतना शक्ति किसी दे विच नहीं है। जब उन्होंने बल उन्हें याद करवाया, तब श्री हनुमान जी महाराज पर्वताकार हो गए। और यहाँ तक कहते हैं अतुलित बलधाम हेम शैलाभदे, जिहड़ा उन्होंने बल है अतुलनीय हो गया, ये तुलना नहीं हो सकती कितना बल है। हेम शैलाभदे हम शरीर का आकार है जिमें लग्या कोई सोने का पर्वत खड़ा हो गया।
और श्री हनुमान जी कहते हे जामवंत, ये बताओ कि जाके लंका उठा ले आऊं मैं कि लंका नु मार के सीता नु ले आऊं, की करूं मैं बताओ। जामवंत जी कहते सानू प्रभु श्री राम का हुक्म होया कि सिर्फ सीता जी की खोज करके ही आना है और कुछ नहीं करना है। दंड तो राम जी को खुद देंगे जाके, आपा जितनी ड्यूटी मिली उतना ही आपा नहीं करनी। तो भाव ये है कि जब असी अपना गुण, अपना स्वभाव, अपना बल, अपने अध्यात्म को भूल जाने हाँ, असी कमजोर हो जाने हाँ। तो श्री सनकादिक जी कहते हे नारद जी, तुसी हरिद्वार में भगवान की कथा का आयोजन करो, असी उत्थे आ कथा सुनावेंगे, तुसी श्रोता बनियो और फिर सारे साधु संतानों कह दियो, सब लोग आएंगे। भक्ति माता नो भी स्नेहा भेज दियो, अपने ज्ञान वैराग समेत उत्थे आ जान। इस प्रकार से नारद जी ने आके हरिद्वार दे विच भगवान की कथा का आयोजन किया गंगा के किनारे। जब गंगा के किनारे आयोजन किया, जिहड़े कंदरावां गुफावां दे विच संत लोग बैठे सन, उन्होंने पता लग्या कि सनकादिक ऋषि आ रहे ने, भगवान की महिमा का गान होना इत्थे। रामायण में कहते हैं कि जाने बिन होई प्रतीति, बिन प्रतीति प्रीति नहीं, प्रीति बिना नहीं भगत जन। जब तक आपां किसी को जान ना जाइए तब तक साडा उहदे नाल प्रेम नहीं होया करता है। तो जानना बड़ा जरूरी है। जानेंगे किमें? भगवान की कथा दे राही। भगवान को जानने वास्ते भगवान की कथा ही एक माध्यम है। और भगवान को जानन तो बाद जी परमात्मा का स्वरूप बन जाया करता है। और किमें जान सकता है? तो परमात्मा अपनी कृपा कर, जिनमें परमात्मा ने अपनी कृपा की थी। चलो महाराज का जन्म दिहाड़ा तक बहाना है, महापुरुष कोई बहाना रख लेंदे ने संगतां नूं इकट्ठा करन दा, भगवान का अमृत रूपी कथा श्रवण कराने का एक बहाना रख लेंदे ने। ठीक है, संत अजन्मे है, न कदे जन्म न कदे मरे। एक बहाना होता कि संगत इकट्ठा होवे, भगवान की कथा सुने, भक्ति ज्ञान की प्राप्ति करे। इस प्रकार से संत लोग कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा, इस प्रकार से कीर्तन करते हुए संत लोग। देखिए ये संदेश है एक, जब भी सत्संग दे जाइए, संतां दे दर्शन करने जाइए, गुरु महाराज के गुरुस्थान पे जाइए, भगवान के मंदिर जाइए, गुरुद्वारे जाइए, तो भगवान के नाम का सुमरन करते हुए जाना चाहिए। इतना अपने मन में रखना चाहिए कि आप मोबाइल बंद कर लीए, जरा घंटे 2 घंटे का समय है ना, ये परमात्मा के नाम का है। ये परमात्मा का नाम जपते हुए भगवान के धाम तक, गुरु के धाम तक आप जाइए, दर्शन मेला कर लीए, उस तो बाद जो मर्जी आप करिए। संत लोग भी जब कथा सुनने वास्ते आए, वो भी कीर्तन करते हुए आए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। इस प्रकार से संतां दी मंडली कीर्तन करते हुए जिथे कथा का मंडप बनाया गया सी, उत्थे आए लोग, बैठे सब लोग, भगवान की कथा आरंभ होने लग गई। स्नेहा मिलिया सी कि हे भक्ति माता, हे ज्ञान वैराग, जे तुसी स्वस्थ होना चाहते हो तो आके भगवान की कथा सुनो। तो भक्ति ज्ञान वैराग सारे आए थे। भक्ति माता ने कहा कि महाराज मैं किथे बैठा, मैनू आसन दो। तो भगवान सनकादिक जी कहते हैं कि तुसी संतां दे हृदय विच बैठ जाओ। जितने लोग कथा सुनने वास्ते आए ने
उन्होंने हृदय में बैठ जाओ। यानी जब हृदय में भक्ति विराजमान होगी ना, तदे भगवान की कथा सुन पावेंगे असी और उन्होंने ग्रहण कर पावेंगे। इस प्रकार से भक्ति माता बैठी, ज्ञान वैराग भी रूप के, और भगवान की कथा आरंभ हुई और कुछ समय तक कथा चलती रही। जब तक कथा समाप्ति तक आया तो ज्ञान वैराग भी जवान हो गए, दोबारा भक्ति जवान हो गई। तो भाव कहता ये है कि भगवान की सानू कथा साडा कर्तव्य का ज्ञान करवाती है। मैं क्या हाँ ये जानू करवाती है। तो आप सारे लोगों ने भगवान की कथा सुनी है। श्री व्यास जी ने 7 दिन तो यही जोर रखा, कदे कीर्तन दे राही, कदे कथा दे राही थानू सारियां नू परमात्मा दे नाल जोड़न दा उद्यम किया कि तुसीं जुड़े रहो। तो तुसीं सब ने सुने हो कथा। एक कथा अमृतमयी कथा है। भागवत का नाम है भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग, ता से त्याग। राजा परीक्षित को जिस वेले श्राप मिले तो मन में निराशा जागी कि ब्राह्मण का श्राप कदे झूठा नहीं होना है। मैनू सप दसूगा। ब्राह्मण ने 7 दिन का समय दिता है, मैनू 7 दिन तक मेरा जीवन हैगा। तो 7 दिन में हो सके तो मैं अपना कल्याण करने का कुछ उद्यम करा। तुरंत ही राजा ने अपने महल में आके मंत्री आदि इकट्ठे किए, अपने पुत्र राज गद्दी पर बैठाया। राज गद्दी पे बैठा के मन में वैराग जागया, ज्ञान होया कि जीवन नश्वर है, नाश को प्राप्त हो जाना 7 दिन बाद। 7 दिन मेरे लिए मिलया, मैनू एदे विच मैं अपना कल्याण कर लेना। राजा परीक्षित किथे गया? पहली बार तो घर बार का त्याग किया और गया कि संत बैठे संतां दे मोरे जाके प्रार्थना की, महाराज जीव दी मृत्यु नेड़े आई हो, उन्होंने की करना चाहिए? संतां ने कहा परमात्मा का भजन करना चाहिए। राजा परीक्षित कहता है जिस परमात्मा ना देखिया ना सुनिया उसका भजन किवें होगा? जिवें ना भाई आप ध्यान करते तो साडा ध्यान नहीं लगता है, माला फेरते तो मन भटकता रहता है। जब गुरु लोग गुरु मंत्र देंदे ने, उपदेश करते ने, तो परमात्मा के स्वरूप बारे दसते कि परमात्मा का आ स्वरूप है, तुसीं इहदा ध्यान करियो। तो कि उस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। पर की है कि रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी भिलनी नो भक्ति का उपदेश देते हैं। की कहते हैं कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतां दी संगत करनी, दूसरी भक्ति संतां कोलों हरि दी कथा सुननी, गुरु पद पंकज पूजा, तीसरी भगति मान। यानी गुरु नाल साडा प्रेम तदे हो सकता है जे पहले भगवान की कथा सुनते होइए, पहले संतां कोल आउंदे जांदे होइए, तब साडा गुरु नाल प्रेम हो सकता है। जे आपां संतां कोल आउंदे जांदे नहीं हाँ और कथा नहीं सुनते हाँ ना, तो की होंदा? कहते महाराज ने गुरमंत्र दिता सी, भुल गया, पता चेता नहीं रहा। क्योंकि दिता सीगा सुमरन करने वास्ते, सुमरन तो आप करते नहीं हैं भाई। जिस तरह से स्कूल से दाखिला लेके तुसी पास नहीं हो सकते हो, उसी प्रकार से संतां कोलों उपदेश लेके बिना जपे नहीं तुसी पास हो सकते हो। जपना पड़ेगा, सुमरन करना पड़ेगा। इस प्रकार से राजा ने घर का त्याग किया। त्याग करके संतां को प्रश्न पूछया
और संता ने कहा कि हे राजन हरि कथा सुनो। वही कथा सुखदेव मुनि ने आके राजा परीक्षित को सुनाई। ये वही कथा है जो श्री व्यास जी ने भागवत नाम का ग्रंथ लिखा, जो सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाई थी। परीक्षित ने अपना उद्धार किया सी। वही कथा आज महाराज की कृपा के नाल तुसी सारे लोगों ने सुनिया है। तो परमात्मा सबका मंगल करे और असी परमात्मा मोरे बेनती करेंगे कि श्री महन जी की उम्र बहुत लंबी हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और इस तरह से संगतां नूं परमात्मा के नाम जोड़न का बार बार उद्यम करते रहे। इस तरह बार बार उत्सव होता रहे और आप सारे इकट्ठे होते रहिए। बस इतना कुछ कहते हुए अपने वाणी पर विराम देंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। संसार सारा मुझे सहारा, सदा वसंत हृदय भवानी शैतान भाई। हरि ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट नाश, जनों के मन दूर करे। हरि ओम जय जागे। जो ध्यावे मन भावे, दुख बिल से मन का। सुख समति कर आवे, सुख आनंद कर आवे। कष्ट मिटे तन गालियो मात पिता तुम मेरे, शरण में तुम किसके। तुम बिन और न दूजा, अब बिन और न दूजा। तुम पूर्ण परमात्मा, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर। तुम सबके स्वामी, हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, सबके प्राणपति।
बनो के अब गुण बंसी वाला गौर करे हरिओम देव जगदीश हरे तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव ओम पुष्पांजलिर्मया दत्तं ग्रहाणात् परमेश्वरा ग्रहाणात् जगदीश्वरा दिव्यमन्त्र पुष्पांजलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरिकृतानि च बोल कुलाले पीर महाराज की जय बोल जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय तेरा गुरु जी वसल दीदार मंगा ना मैं मान चाहूंदा ते ना मैं शान चाहूंदा ना मैं सुरत दे मोख दुआर मंगा तेरे शब्द दा रहे प्रकाश बनया तैथों होर ना कुछ दतार मंगा खुश हो गए मिले जे दरबार सिंगा थोड़े चरण कमलां दा प्यार मंगा थोड़े चरण कमलां दा प्यार मंगा खुश हो के जे मिलो ढिलमा लंगर जिथे स्वामी जी का धाम है उत्थे साडे हरमन प्यारे वीर गुरमीत सिंह जी महाराज दे सेवादार उन्हां बनी होनी ऐ कुदरत दे कादर दाता ऐ कुदरत दे कादर दाता लख बलिहारे जाइए जी जन्म दिहाड़ा स्वामी जी दा श्रद्धा नाल मनाइए जी जन्म दिहाड़ा भगवान दास जी दा श्रद्धा नाल मनाइए जी बात लोक ते आउणा होया जद सच्चियां सरकारां दा बात लोक ते आउणा होया जद सच्चियां सरकारां दा दुनिया तारन कारण हुंदा आउणा ए अवतारां दा दुनिया तारन कारण हुंदा आउणा ए अवतारां दा ऐ कुदरत दे कादर दाता वारे वारे जाइए जी जन्म दिहाड़ा भगवान दास जी दा श्रद्धा नाल मनाइए जी जन्म दिहाड़ा स्वामी जी दा श्रद्धा नाल मनाइए जी मात पिता दी ऐसी भगती राम रूप खुद आए ने मात पिता दी ऐसी भगती राम रूप खुद आए ने भोजन जोग बनाती धरती आके पाग लगाए ने भोजन जोग बनाती धरती आके पाग लगाए ने ओ भूमि नू चंद चार लगा दे भूमि नू चंद चार लगा दे लखा शीस नभाइए जी जन्म दिहाड़ा स्वामी जी दा अपारा मिल के मनाइए जी जन्म दिहाड़ा स्वामी जी दा आ खुशियां नाल मनाइए जी जग मंडल दे तार नकारना जग मंडल दे तारन कारण आई जोत इलाई है सब नू होइयां लखां खुशियां दीन दुनी दा माही है सब नू होइयां लखां खुशियां दीन दुनी दा माही है ओ धन जननी दी भगती जान धन जननी दी भगती जान रज रज शीस दवाइए जी न्यो न्यो शीस चुकाइए जी जन्म दिहाड़ा स्वामी जी दा आ श्रद्धा नाल मनाइए जी जन्म दिहाड़ा भगवान दास जी दा अब्बा खुशियां विच मनाइए जी चारे पासे दुनिया ते चारे पासे दुनिया ते ऐसा ना चमकावणगे दुनिया भूमि रहो पूजदी जिथे चरण टिकावणगे दुनिया भूमि रहो पूजदी जिथे चरण टिकावणगे ओ स्वामी जी दी सूरत प्यारी स्वामी जी दी
ਵਸਾਈਏ ਜੀ। ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ ਜੀ। ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ ਜੀ। ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਆਲ ਦਾਸ ਬੇਅੰਤ ਦਾਸ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਧੂ ਆਏ ਨੇ। ਉਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਏ ਨੇ। ਉਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਰਾਣੀ ਝੁਕਦੀ ਚਰਨੀ, ਕੁਦਰਤ ਰਾਣੀ ਝੁਕਦੀ ਚਰਨੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ ਬਜਾਈਏ ਜੀ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ ਜੀ। ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾਈਏ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਆਏ ਸਵਾਮੀ ਹੋ ਕਾਰਨ ਆਏ ਸਵਾਮੀ ਕੀ ਸੇਵਤਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਦਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿਰਪਾ ਦਾਤਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰੀਏ ਜੀ। ਸਦਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿਰਪਾ ਸਵਾਮੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰੀਏ ਜੀ। ਉਹ ਕਲਮ ਫੜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ, ਕਲਮ ਫੜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਾਈਏ ਜੀ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈਏ ਜੀ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ ਜੀ। ਕਥਾ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀ, ਕਥਾ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਖੂਬ ਭੰਡਾਰੇ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਹੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਨਿਭਜੇ ਸਾਡੀ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਨਿਭਜੇ ਸਵਾਮੀ ਐਸੀ ਸੁਰਤੀ ਲਾਈਏ ਜੀ। ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ ਜੀ। ਸਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ ਜੀ। ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਚਰਨੀ ਭੇਟ ਚੜਾਈ ਹੈ। ਨਦਰ ਮੇਰ ਦੀ ਪਾਵੋ ਸਵਾਮੀ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਨਦਰ ਮੇਰ ਦੀ ਪਾਵੋ ਸਵਾਮੀ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਬੱਲੂ ਤੇ ਸਤਪਾਲ ਆਖਦੇ, ਬੱਲੂ ਤੇ ਸਤਪਾਲ ਆਖਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਈਏ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਈਏ ਜੀ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ ਜੀ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਖੇ ਖਿਆਲ ਖਲਕ ਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਰਕੇ ਆਰਫਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਕੋ। ਅੱਠੇ ਜਾਮ ਮਸਤਾਨੇ ਰਹਿਣੇ ਅਮਲੀ ਪੀ ਕੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਭੰਗੀ ਕੋ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚੇ ਹੱਜ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਕੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਗੰਗੀ ਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਦਰਬਾਰ ਕੀਏ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੀ ਮੰਗੀ ਕੋ। ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੀ ਮੰਗੀ ਕੋ। ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾ ਕਮਾਈਏ, ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾ ਕਮਾਈਏ। ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ, ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸੀਸ ਨਵਾਈਏ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸੀਸ ਨਵਾਈਏ। ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ,
ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸੀਸ ਨਵਾਈਏ ਜੀ ਸੀਸ ਨਵਾਈਏ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਓਂਕਾਰ ਭੇਦ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਬਰਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ ਹੈ ਬਰਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਵਾਂਗੂ ਵਰ ਪਈਏ ਹਾਂਜੀ ਵਰ ਪਈਏ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸੀਸ ਨਵਾਈਏ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਨਾਲੇ ਆਖਦੀ ਰਮੈਣ ਜੀ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਨਾਲੇ ਆਖਦੀ ਰਮੈਣ ਜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਬੜੀ ਆਮਦੀ ਹੈ ਚੈਨ ਜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਬੜੀ ਆਮਦੀ ਹੈ ਚੈਨ ਜੀ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬਾਣੇ ਜੀ ਕਮਾਈਏ ਬਾਣੇ ਜੀ ਕਮਾਈਏ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸੀਸ ਨਵਾਈਏ ਜੀ ਸੀਸ ਨਵਾਈਏ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਦੇ ਰਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਦੇ ਰਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਧੂ ਦਰੋਂ ਤੋਰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਧੂ ਦਰੋਂ ਤੋਰਦਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾਈਏ ਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾਈਏ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸੀਸ ਨਵਾਈਏ ਜੀ ਸੀਸ ਨਵਾਈਏ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਣ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਾਧੂ ਨਿਤ ਨੇਮ ਲਾਉਣ ਜੀ ਸੁਣ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਾਧੂ ਨਿਤ ਨੇਮ ਲਾਉਣ ਜੀ ਉਜੜੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਪਾਲਵੇਂ ਵਸਾਉਣ ਜੀ ਉਜੜੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਪਾਲਵੇਂ ਵਸਾਉਣ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸੀਸ ਨਵਾਈਏ ਜੀ ਸੀਸ ਨਵਾਈਏ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਈਏ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਈਏ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜੀ ਤੋੜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਸਤਕ ਲਈਏ ਆ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਈਏ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸੀਸ ਨਵਾਈਏ ਜੀ ਸੀਸ ਨਵਾਈਏ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਨ ਪਾਈ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਨ ਪਾਈ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਈਏ
ਇਹ ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਈਏ ਜੀ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸੀਸ ਨਵਾਈਏ ਜੀ ਸੀਸ ਨਵਾਈਏ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਕੇਵਲ ਚੰਦ ਮਾਝੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਾਵੇ ਜੀ ਮੱਲੂ ਓਂਕਾਰ ਜਥਾ ਸੰਗਤਾਂ ਚ ਗਾਵੇ ਜੀ ਹੋ ਓਂਕਾਰ ਜਥਾ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਚ ਗਾਵੇ ਜੀ ਲੈ ਸੰਗਤਾਂ ਚ ਗਾਵੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ ਜੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਕਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬੋਲ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬਾਬਾ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ चलो चलिए बादल दिंदे तकदीर भगतो चलो चलिए बादल दिंदे तकदीर भगतो चलो चलिए जिथे मेरे सतगुर वसदे लग जांदियां गुलजारां देवी देवते चल के आंदे आंदे भगत हजारां भगतो चलो चलिए बादल दिंदे तकदीर 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 भगतो चलो चलिए विच तमाणा चले भंडारा सारे दिन ते राते लड्डू जलेबी वर्त रहे ने कसर रही ना बाकी चलो चलिए बादल दिंदे तकदीर भगतो चलो चलिए बादल दिंदे तकदीर भगतो चलो चलिए बादल दिंदे तकदीर भगतो चलो चलिए बन के संत फकीर भगतो चलो चलिए बादल दिंदे तकदीर भगतो चलो चलिए बादल दिंदे तकदीर बादल दिंदे तकदीर विच समाना डेरा लाया बन के संत फकीर भगतो चलो चलिए बादल बादल दिंदे तकदीर बोल कुलां दे पीर महाराज आड़ियां दे वेड़े लग जावां फुੱਲ बन के तित करे बड़ी वालियां दे वेड़े लग जावां फुੱਲ बन के तित करे बड़ी वालियां दे वेड़े लग जावां फुੱਲ बन के तित करे बड़ी वालियां दे वेड़े लग जावां फुੱਲ बन के हे मैं मां है कमाल है वदोशी परिवार दी
स्वामी दयालदास जी दियां दस्सां की कहानियां उन्हां दियां रहमतां भी भुल्लियां ना जानियां उन्हां दियां रहमतां भी उन्हां दियां रहमतां भी भुल्लियां ना जानियां ओ लागे बैठे ने मोड़ी दे विच डेरे लागे बैठे ने काठ गड़ डेरे लग जावा चित करे भोड़ी वालियां दे वेड़े लग जावा फुੱਲ बण के चित बाबा उत्तम दास जी ने मस्त फकीर जी बाबा उत्तम भोली सूरत मन मोनी तस्वीर जी वेख सेवकां दे खिड़ जांदे चेहरे वेख भगतां दे खिड़ जांदे चेहरे चित करे भोड़ी वालियां दे वेड़े लग जावा चित करे भोड़ी वालियां दे वेड़े लग ओ चित करे भोड़ी वालियां दे वेड़े लग जी लग जावा फुੱਲ बन के गुरकुलां दे पीर महाराज की जय Yeah.
ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਚਾਟੀ ਚੋਂ ਮਧਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਚਾਟੀ ਚੋਂ ਮਧਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਚਾਟੀ ਚੋਂ ਮਧਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਚਾਟੀ ਚੋਂ ਮਧਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਖੜਕਾਵੇ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਖੜਕਾਵੇ ਮੱਖਣ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਵੇ ਮੱਖਣ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਵੇ ਬਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਰਾਂ ਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਚਾਟੀ ਚੋਂ ਮਧਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਚਾਟੀ ਚੋਂ ਮਧਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਚਾਟੀ ਚੋਂ ਮਧਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਚਾਟੀ ਚੋਂ ਮਧਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਧਾ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਧਾ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਧਾ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਧਾ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈ ਸ਼ਾਮ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈ ਸ਼ਾਮ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈ ਓ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਈ ਓ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਚਾਟੀ ਚੋਂ ਮਧਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਚਾਟੀ ਚੋਂ ਮਧਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਚਾਟੀ ਚੋਂ ਮਧਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਚਾਟੀ ਚੋਂ ਮਧਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ ਗਈ ਸੀ ਯਸ਼ੋਦਾ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈ 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 ਤੂੰ ਸਿਰ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸਮਝਾ 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 ਲੈ ਹੱਥ ਪਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਚਾਟੀ ਚੋਂ ਮਧਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਚਾਟੀ ਚੋਂ ਮਧਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਚਾਟੀ ਚੋਂ ਮਧਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਚਾਟੀ ਚੋਂ ਮਧਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਚਾਟੀ ਚੋਂ ਮਧਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਬਈ ਲੈ ਗਿਆ ਚੋਰ ਲੈ ਗਿਆ ਬਈ ਲੈ ਗਿਆ ਗਵਾ ਤਰੋਂਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਬਈ ਲੈ ਗਿਆ ਕਨਈਆ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਚਾਟੀ ਚੋਂ ਮਧਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਚਾਟੀ ਚੋਂ ਮਧਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਚਾਟੀ ਚੋਂ ਮਧਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਚਾਟੀ ਚੋਂ ਮਧਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਆਇਆ ਮੋੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਆਇਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਆਇਆ ਮੋੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਆਇਆ ਮੋੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਆਇਆ ਝੂਲਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਆਇਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਆਇਆ ਮੋੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗੁਰਗੁਲਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੈ ਬੋਲ ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ ਮਾਜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਮਾਣਦਾ ਅੱਜ ਕੇ ਆਇਤ
ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟਾਰ ਟੀਮ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਧਮਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਉੱਚ ਕੋਟि ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਰੇਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਤ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखो भगवान का नाम जपने वास्ते सानू ये जन्म मिला है, मनुष्य का जन्म मिला है। ये संसार की विषय वासनाओं से मुक्त होकर के संसार में रहे, लेकिन संसार में आसक्ति न रखें, संसार की विषय वासनाओं में फंसे ना। संसार का सारा काम करे, लेकिन परमात्मा का समझ करके कि यहाँ सब कुछ जो भी है वो भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है। ये जो शरीर मिला है ये भी परमात्मा का दिया हुआ है, एक दिन ये भी छूट जाएगा। तो इसलिए ये समझ के कि यहाँ हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा का है और परमात्मा को एक दिन समर्पित हो जाएंगे। इसलिए उस परमात्मा का नाम निरंतर जपना चाहिए। यही उस परमात्मा के नाम जपने का एक साधन है कि अपना न समझ करके सब कुछ भगवान का है, ऐसा भाव रखते हुए संसार में रहे और भगवान का नाम निरंतर जपे। पंडित जी जैसे आप हिंदू धर्म में जैसे महात्मा पुरुष जो समाधि लगाने के लिए ऊपर पहाड़ों में चले जाते हैं तो वो जाना भी जरूरी है, गृहस्थ भी के बीच में रहकर ही नाम जप सकते हैं? ऐसा है कि देखो दो मार्ग है, एक विरक्त मार्ग है, त्याग का मार्ग है। जो संसार से उपराम होकर के विरक्त होकर के महापुरुष जो वन में जाकर के गुफाओं में जाकर के अपना समाधि में स्थित रह करके निरंतर भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं। एक मार्ग है गृहस्थ। गृहस्थ भी बहुत अच्छा मार्ग है। अगर गृहस्थ में रह करके अपने परिवार में रह करके मर्यादाओं का पालन करते हुए भी भगवान का भजन किया जा सकता है। लेकिन गृहस्थ में विषय वासनाएं, परिवार के झंझट, कभी बच्चे का, कभी पत्नी का, कभी पिता का, कभी भाइयों का कलेश बने रहते हैं। इस कलेश में थोड़ा सा मन विक्षिप्त होता है, इसलिए गृहस्थ में रह करके भजन करने में थोड़ी असुविधा होती है। लेकिन अच्छे भमहापुरुषों ने गृहस्थ में रह करके भगवान को पाया है। संत कबीर हुए, संत रविदास जैसे महान ऐसे बड़े संत हुए जो गृहस्थ में रह करके भी जिन्होंने भगवान को पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी ने, जैसे हमारे थोड़ी शब्दों में हमको बहुत जो हम आए क्या करने हैं सिर्फ नाम जपने के लिए। मनुष्य भी काम कर रहा है, घोड़ा भी काम कर रहा है अपना भार ढोने के लिए। जो हम इस पृथ्वी पर पहुँचे हैं नाम जपने के लिए। पंडित जी ने बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपने। धन्यवाद जी, आशीर्वाद शुभकामना। और बाबा जी के जन्मदिन पर यहाँ बाबा जी को और सभी संगत को बहुत बहुत बधाई। भगवान इनको स्वस्थ रखे, दीर्घायु दे बाबा जी को और संगत को सब आशीर्वाद मिलता रहे। भगवान इनको शुभकामना शुभ आशीर्वाद देता रहे। ओम शांति शांति शांति। कैमरामैन अमनदीप सिंह ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਟਾਰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਸਟਾਰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਧਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਦਰਕਾਂਡ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੇਸੋ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈਏ ਆਪਾਂ। ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪਿੰਡ ਧਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਜਟਵਾੜ ਡੇਰਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਤੇ गौशाला लगभग खोले हुए तो लगभग 15-16 साल हो गया।
ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਭਗਵਾਨ ਕਥਾ। ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਪਤਾਹ ਖੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮ ਝਾੜੀ ਧਰਮਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਟੱਬਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੰਡਤ ਨੀਲਕੰਠ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਬਦੌਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਬੇਅੰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? 2 ਸਾਲ ਸੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀ ਸਟਾਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, क्या वो अगले साल भी इस तरह ही मनाया हर साल ही मनाया करेंगे थे जी? हाँ जी हाँ। आने वाले समय च इत्थे मंदिर भी बनाएंगे जी। भगवान श्री कृष्ण जी का। तो गौशाला का भी विस्तार होगा। असी मन च सोचा है कि जोड़ा ये है महाराज का जन्म दिहाड़ा ना, असी इत्थे हर साल मनाया करेंगे। सारी संगतां नूं सूचना भी है कि हर साल इत्थे आया करन और इस तरह से प्रोग्राम होया करूँगा। संगत नोट कर लैन, बाबा जी का जन्मदिन हर साल की तरह उरे मनाया जाएगा। तो जी 7 दिन की सप्ताह भी की जाऊगी, उस तो उपरांत जो कीर्तन भी है। हाँ, सप्ताह भी होगा, कीर्तन भी होगा। तो संगत इस इलाके की संगत जरूर फायदा लैन, क्योंकि हर साल की तरह बाबा जी ने अज बचन किए है कि हर साल की तरह उरे जो प्रोग्राम किया जाऊगा, 7 दिन की सप्ताह की जाऊगी, उस तो उपरांत कीर्तन है जोड़ा दे नाल संगतां नूं निहाल किया जाऊगा। तो बाबा जी नूं असीं बहुत बहुत बधाई दिंदे आ जन्मदिन की। बाबा जी अज तुहाडा किनवां जी? ठीक है जी, धन्यवाद जी। तो साडे विच डॉक्टर साहब विशेष तौर पर पहुँचे। अज डॉक्टर साहब तुहाडा की इस दा कहना? मेरे ਵੱਲੋਂ श्री महंतां दे जन्मदिन की सारी संगत नूं लख लख बधाई। और जिन्ने भी संगत इत्थे चल के आई है, सारिਆਂ ਨੂੰ ही धन धन कुलां दे पीर बाबा सरवणदास जी महाराज, श्री महंत बाबा भगवान दास जी महाराज, स्वामी दयाल दास जी महाराज, बाबा बिआन दास जी महाराज ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ आशीर्वाद। जिस मनोकामना ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਸਰਵਣਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਜੇਠੇ ਐਤਵਾਰ ਡੇਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਿਸ਼ੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਵਿਰਾਜਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਜੇਠੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਗਰ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇਠੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਿਸ਼ੋਂ ਜੇਠੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਬੜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਢਿਲਮਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਪਤਾਸੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਪਤਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੰਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਪਿੰਡ ਢਿਲਮਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ? 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 28 ਜਨਵਰੀ ਜੀ? 28 ਜਨਵਰੀ 28 ਜਨਵਰੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ, 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਢਿਲਮਾ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾਸੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਟਕਾਰਲਾ ਵਿਖੇ ਹੈ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਸਰਵਣਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਟਕਾਰਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਉੱਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਾਜਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਢਿਲਮਾ ਵੀ ਤੇ ਟਕਾਰਲਾ ਵੀ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਸਵਾਮੀ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਆਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਦਾ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਟਾਰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ।